गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 2 ऑफ नवंबर 2022 और डे है वेंसडे। तो पिछले पार्ट में हमने जो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो वो डिस्कस किया था। लास्ट टाइम हमने एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन किया था और यहाँ पे जो वो कौन सा ऑड है कौन सा असंगत है वो जो वो देखा था। बिल्कुल वही सीरीज है मुझे लगता है अगले वाली भी। तो चलिए इसका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा कि क्या था इसमें। बस क्वेश्चन जो वो कुछ अलग तरीके से पूछा है। इसमें पूछा है कि कौन सा अंक जो वो कौन सा जो नंबर है वो जो वो गलत इस सीरीज में गिवन है। तो बिल्कुल वही जो हमने जो वो पिछली बार डबल डिफरेंस का जो लॉजिक लगाया था बिल्कुल वही जो वो यहाँ पे लगाएंगे, फिर चेक करेंगे कि कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे 2 और 12 के बीच में हो सकता है कुछ और क्वेश्चन हो। 2 और 12 के बीच में 10 का डिफरेंस है। 12 एंड 13 के बीच में यहाँ पे 18 का डिफरेंस है। अगर हम आगे अच्छा इन दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ए जो वो 8 चलना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 18 का डिफरेंस है तो इसमें अगर मैं 8 प्लस करूँ, 18 में 8 प्लस करूँ तो ए बन जाएगा 8 8 16। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 26। ठीक है। तो इसमें जो वो अब 26 जो वो प्लस होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हैं। 26 जो वो अब यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो 18 में 26 प्लस हुआ तो आ जाएगा 56। मतलब कि 56 भी बिल्कुल ठीक है। 18 में 56 प्लस करेंगे, सॉरी 30 में जो वो 26 प्लस करेंगे। 18 में नहीं 30 में। ठीक है। ये तो डिफरेंस चल रहा है, तो फर्स्ट डिफरेंस चल रहा है। डबल जो वो यहाँ पे 8 है जो कि सब में कॉमन होना चाहिए। ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको रहने देते हैं थोड़े से। अब आगे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे 26 है तो अगर मैं 26 में जो वो 8 प्लस कर लूँ, ठीक है, तो ए बन जाएगा 8 और 6 होता है 14। 14 का 4 यहाँ पे एक आगे चली गई तो यहाँ पे बन जाएगा 34। तो अब 26 में जो वो 34 प्लस करना है। 26 एंड 34 तो 26 प्लस 34। तो 26 में 34 प्लस किया तो यहाँ पे बन जाएगा 6 और 4 10। एक आगे चला गया तो यहाँ पे बन जाएगा 3 और 2 5 एंड एक हो गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो, सॉरी हाँ 26 में नहीं करना था, 56 में करना था। ठीक है, क्योंकि 56 है हमारा नंबर तो 56 यहाँ पे होना चाहिए। तो 5 और 3 हो गया 8 और एक हो गया 9 90। मतलब कि यहाँ पे देखिए अगर उसी सीरीज को जो वो कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे 85 नहीं 90 आना चाहिए था, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास गिवन था। और हमें जो पिछले क्वेश्चन में कौन सा नंबर निकालने के लिए था 56 वाला। ठीक है। अब यहाँ पे जो गलत है वो जो 55 है, सॉरी 85 है। बाकी आगे जो वो बिल्कुल सही होगा। तो 85 जो वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि 85 जो वो यहाँ पे गलत आंसर है, इसकी जगह 90 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इसने कि 1 + 3 + 5 + 7 और इसने बोला +73 + 75 पदों की संख्या कितनी है। मतलब कि ये संख्या कितने नंबर है यहाँ तक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 75 तक इसने पूछा है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ कि ये जो वो ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर के बीच में वो 2 का डिफरेंस होता है। जैसे 3 - 1 2, 5 - 3 5 - 3 2। ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 का है। अगर हम जो वो आपने एपी जो पढ़ा होगा, समानांतर श्रेणी के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा भी है श्रेणी है, समान अंतर वाली श्रेणी है। इसका मतलब जैसे लास्ट में चेक करेंगे तो 73 है, 2 का डिफरेंस है 75। ठीक है। सारे ऑड नंबर है, जो इसने छोड़ दिए बीच में वो इवन इवन नंबर है। तो आपको पता होना चाहिए एपी का एक फार्मूला है। वैसे तो आप यहाँ पे जो वो पता चल रहा है एक्चुअल में कि कितना आंसर है दिख रहा है। ठीक है। लेकिन एपी का अगर फार्मूला लगाएं तो ए वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ए एन क्या है। ए एन जो वो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है 75। ठीक है। ए जो वो कितना होता है, ए मतलब कि A1। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं है 1 तो है इसके पास, तो A1 मतलब कि पहला पद, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा प्लस एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है तो वो तो निकालना है तो n-1 वैसे ही लिखा मैंने। डी जो वो क्योंकि कॉमन डिफरेंस है तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। ठीक है। ए पी वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है। मैं बताऊँगा इसको डायरेक्ट भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखिए कि डिटेल में जो वो आप 10th क्लास में आपको ए पी जो वो पहली बार शायद मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा है 75। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 जो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा 2n - 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो 2 और 1 है इसको जो वो मैं आपस में कर देता हूँ, एक प्लस का है एक माइनस का है तो बनेगा -1 और इस साइड जाएगा 2 हो जाएगा। -1 बन रहा है ना यहाँ पे 1 और 2 को
अगर माइनस कर दूँ आपस में, ठीक है, -2 है +1, -1 आ रहा है, -1 इस साइड गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, 2n। तो 2n हमारे पास 76 के बराबर आ रहा है, 2n 76 के बराबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से n निकाल दूँ तो 76 का हाफ हो जाएगा, 76 का हाफ जो वो 76 का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे काट दो, 2 से काट देता हूँ 7, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 होता है, ठीक है, 3 और यहाँ पे 6 आ रहा है, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 2 जा 16, 38 2 जा 76 होता है, 38 जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने बोला कि इसको डायरेक्ट भी जो वो आप सॉल्व कर सकते थे, 38 जो वो कैसे आएगा, तो अब देखिए ज़रा 75 को देखिए लास्ट टर्म, ठीक है, तो कंटिन्यू चल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस में सीरीज में चल रहे हैं। तो अगर मैं 75 को ध्यान से देखूँ, तो अगर मैं 75 को ना देख करके मैं बोलूँ कि 76 है, मैंने इवन नंबर ले लिया अगले वाला। अब क्योंकि एक एक ये छोड़ रहा है बीच में, मतलब कि हर एक नंबर के बीच में एक एक छोड़ा है इसने, इसका मतलब ये हुआ कि 75 के 75 तक पहुँचते पहुँचते 76 तक पहुँचते पहुँचते इसने जो वो एक बीच में छोड़ा होगा, एक लिखा होगा, एक छोड़ा होगा, एक लिखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आधे इसने छोड़ दिए होंगे, तो 76 का हाफ कितना हुआ, 38, ठीक है। ये 76 इसलिए काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि 75 है यहाँ पे, और नंबर लास्ट 75 है, 75 तो आ चुका है, ठीक है। तो आधा छोड़ने की जो वो यहाँ पे बात नहीं हो रही, 76 को छोड़ दो, 76 का हाफ करिए 38, क्योंकि 75 आ चुका है तो इसके साथ जो इवन वाला था वो भी लेना पड़ेगा, तभी जो मैंने इसका हाफ किया। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और भी कई सारे इसको निकालने के जो वो ट्रिक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में चेयर का जो कोड है वो 39 है, तो इसने बोला कि ये पैंथर का कोड जो वो क्या होगा। अब यहाँ पे जो वो बात ऐसी है कि इसने कुछ ना कुछ ट्रिक जो वो यूज़ किया होगा, जैसे चेयर है, तो अगर मैं सी का कोड देखूँ तो आपको ये पता होना चाहिए सभी, जैसे सी का कोड कितना होता है, ठीक है, ABC, सी का जो वो 3 होता है, तो सी का जो वो कोड 3 है, ठीक है। एच का कोड कितना होता है, ठीक है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर जो वो क्या होगा, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। एच का जो कोड होता है वो होता है 8, तो एच का कोड लिख दिया मैंने यहाँ पे 8, ठीक है। और ए का आपको बताया सभी को, ए का जो वो 1 होता है, ठीक है। और आई है यहाँ पे, आई का जो कोड होता है वो होता है 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, आई का 9। लास्ट है आर, तो जो आर का कोड होता है वो होता है PQR, पी का होता है 16 17 18 हो गया, ठीक है, आर का हो गया 18। अगर मैं इनको सबको प्लस करूँ तो क्या पता 39 आ जाए, तो 8 और 9 होता है 17 18 19 20 21 एंड 8, सॉरी 21 एंड 8, फिर से काउंट करते हैं, 21 नहीं 31 होना चाहिए, ठीक है, मैंने गलत कर दिया, 8 और नहीं नहीं ठीक था, मैं 18 बोलना था यहाँ पे, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एक जो वो छोड़ देते हैं यहाँ पे, प्लस ही तो कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं फिर से 8 और 9 होता है, ठीक है, 29 आ रहा है, ठीक है, 8 और 9, 8 और 6 17 18 19 10 11 एंड 8 29, 29 का 9 यहाँ पे एक क्योंकि आगे है, 29 में 2 में 1 प्लस करेंगे 3 39, तो इसका मतलब है इसने जो वो बिल्कुल कोड लिया है, सी का जो वो 3 लिया है। तो इसी प्रकार से पी का कितना होता है, PQR अभी बताया 16, पी का होता है 16, ए का कितना होता है, ए का 1 होता है 16 + 1, MNO ऐसे जो वो आप याद सकते हैं, एम का होता है 13 14 15, ओ का हो गया, सॉरी MN का बोला है, एन का हो गया 14, टी, तो TUV जो आपने याद रखा होगा, TUV 20 21 22 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, और एच है HIJ, ठीक है, HIJ 8 9 10, तो एच का हो जाएगा 8, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया एच का, ठीक है। ई का होता है ABCDE, तो 5 नंबर पे आ रहा है, 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। आर है लास्ट, तो आर का भी हमने देखा 18। इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो चलिए प्लस कर लेते हैं इनको, 8 और 8 हो गया 16 16 17 18 19 20 20 और 1 21 21 और 6 हो गया 27, तो सॉरी गलत तो नहीं हो रहा है, 8 और 5 हो गया 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 1 मिनट रुक जाएंगे, यस मैं फिर से लिखता हूँ 16 और 1 हो गया 17, ठीक है, तो इन दोनों का बन गया 17, तो यहाँ पे लिखा मैंने 17, ठीक है। यहाँ पे लिखा था 14 एंड 20, तो ये हो गया 34, तो 17 34, 8 और 5 होता है 13, तो मैंने यहाँ पे 13 लिखा, तो यहाँ पे लास्ट में बचा 18, इन सबको प्लस करना है, 7 और 4 हो गया 11, 22 2 आ रहा है, तो 2 को देखते हुए जो हमने टिक कर दिया 82 को, ऐसे डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है। 3 4 3 हो गया 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 जो वो कैरी भी थी हमारे पास, तो 82 जो वो हमारा सही आंसर होगा, आप जो वो इसको चेक कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि 10 मित्र परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाएं
तो हाथ मिलानों की कुल संख्या कितनी होगी। अब देखिए 10 मित्र जब वो आपस में हाथ मिलाएंगे, ठीक है, जैसे 10 खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक जाएगा, ठीक है, एक जाएगा वो कितने के साथ हाथ मिलाएगा, वो 9 के साथ हाथ मिलाएगा, ठीक है, एक जाएगा 9 के साथ हाथ मिलाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा जाएगा, ये वो कितने के साथ हाथ मिलाएगा, इसके पास, क्योंकि इसने वो एक के साथ मिला दिया होगा, तो इसने वो फिर 8 छोड़ दिए, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो हम लोग 10 मित्र हैं, तो 10 का जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल आपने सुना होगा, आप या तो ऐसे इसको समझिए, जैसे हाँ, इसको ऐसे समझिए जैसे मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे एक ये जो पहले वाला है, इसने वो हाथ मिलाने की इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी थी, 9 के साथ हाथ मिलाया था, अपने साथ थोड़ा मिलाएगा, ठीक है। अभी जो दूसरा बंदा है, इसने इसके साथ तो मिला दिया, वो तो हमने काउंट कर लिया, तो इसके पास बचा पॉसिबिलिटी 8 की, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते बच जाएगा 7। तो 9 का फैक्टोरियल करना था, नॉट 10 का, ठीक है। तो 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 4 3 फिर 1, ठीक है। इनको प्लस करते हैं जरा, 8 और 9 होता है 17, और 17 एंड 7 होता है 24, 24 एंड 6 हो गया 30, 35 हो गया, 35 एंड 4 हो गया 39, 39 एंड 3 हो गया 40, 39 एंड 3 43, यस सॉरी 39 एंड 3 39 एंड 3 42 हो गया, 42 एंड 43 बन रहा है। 43 तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, शायद नेक्स्ट में होगा, या तो 3 ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इसमें 3 ही ऑप्शन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया, ऐसे आप करेंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, बाकी इसको हम सबसे पहले फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।